हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले हैं एक नए बिज़नेस के बारे में जो कि है एक बैग की रिटेल शॉप का बिज़नेस। क्योंकि आप इस बिज़नेस से बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इस इंसान की ज़रूरत पूरा करने के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। मोस्टली सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, लेकिन बैग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सभी इंसान को ज़रूरत होता है, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो या फिर किड्स की ही क्यों ना हो, उनको भी बैग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर कोई मैन है, वो ऑफिस में वर्क कर रहा है, तो उसके लिए बैग चाहिए ही चाहिए। वुमेन को पर्स चाहिए ही चाहिए होता है, और जो बच्चे हैं उनको तो स्कूल बैग चाहिए ही चाहिए। तो बस आपको इसी नीड को फुलफ़िल करना होगा। तो मतलब कि आज हम बताएंगे कि आप एक बैग की रिटेल शॉप कैसे खोल सकते हो, जिससे कि जब भी कोई बैग लेने की सोचे तो सबसे पहले आपकी दुकान का नाम याद आना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आप एक रिटेल बैग की दुकान कैसे खोल सकते हो। सबसे पहले आपको अपनी दुकान का नाम डिसाइड करना होगा। नाम ऐसा होना चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट को दर्शाए, जिससे कि जब भी कोई पर्सन बैग का नाम ले तो सबसे पहले आपकी दुकान का नाम याद आना चाहिए उसको। मतलब कि नाम ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिक हो, आई कैचिंग हो और रिमेम्बरेबल हो। जैसे कि बैग वाला हो गया, बैगिस्तान हो गया, बैग वाली हो गया, ऐसे कुछ नाम आप डिफरेंट तरीके से ट्राई कर सकते हो। जब आप नाम डिसाइड कर लो, उसके बाद आपको उस नेम का डोमेन और होस्टिंग लेना होगा, जिससे कि आप इन फ्यूचर में जब भी वेबसाइट बनवाएंगे तो उससे आपकी बिज़नेस को ईजिली एक्सपेंड किया जा सकता है और आप अपने बिज़नेस के सेल्स को और भी ज़्यादा हाई कर सकते हो। तो यह डिसीजन लेने के बाद आपको अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है। जिस भी एरिया में आप इस बिज़नेस को ओपन करने वाले हो, उस एरिया में देखो कि कितने ज़्यादा आपके पास कॉम्पिटिटर हैं। उनकी एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद वो देखो कि वो कैसे सेल करते हैं, उनकी सेल्स की स्ट्रेटेजी क्या है, साथ ही साथ वो कौन से प्राइस रेंज पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उनके ऑफर्स क्या होते हैं और उनके कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। क्या वो स्कूल बैग है कि लगेज बैग है या फिर पर्स है, क्या है, वो चीज़ आपको डिसाइड करना होगा। और ये चीज़ कैसे पता चलेगा? ये चीज़ पता चलेगा मार्केट रिसर्च से। यह डिसाइड करने के बाद आपको अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट सप्लायर ढूंढना होगा। प्रोडक्ट सप्लायर आप दो तरीके से ढूंढ सकते हो, एक ऑफलाइन मार्केट से, दूसरा ऑनलाइन मार्केट से। पहले मैं बता देता हूँ ऑफलाइन मार्केट। देखो, ऑफलाइन मार्केट में भी आप दो तरीके से ढूंढ सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको मार्केट रिसर्च करना है और आपके पास जितने भी कंपटीटर हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। साथ ही साथ उन पे आप ध्यान दो कि उनको सामान कौन सप्लाई करता है, ठीक है। जब आप उनका कॉन्टैक्ट डिटेल निकाल लोगे, फिर उनसे आप कॉन्टैक्ट करके पूछो, सर आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या है। जब प्राइसेस कंपैरिजन सबसे करके जहाँ से आपको सस्ता और अच्छा मिले, आप वहाँ से सामान लेना शुरू कर दीजिए। दूसरा है, आप होलसेल मार्केट से सामान लेना शुरू कर दीजिए। आसपास के जो भी होलसेल मार्केट हैं आपके प्रोडक्ट्स के, आप वहाँ पे जाइए, बल्क में सामान उठाइए, क्योंकि बल्क में आपको सामान सस्ता पड़ता है। वहाँ से आप सामान लाकर अपने एरिया में सेल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑनलाइन सप्लायर। देखो, ऑनलाइन सप्लायर में जैसे अलीबाबा, इंडिया मार्ट जैसी जो वेबसाइट्स होती हैं, आपको इन पे जाके अपने नंबर को रजिस्टर करना है। फिर आपको जो भी प्रोडक्ट के सप्लायर चाहिए, आप एक बार उनका नाम लिख दो। फिर वहाँ पे एक लिस्ट आ जाती है ढेर सारी, जो कि आपके आसपास के जितने भी सप्लायर होंगे वो आपकी लिस्ट दे देगा। आपको उनसे बात करनी है। फिर वहाँ पे भी आपको पता करनी है कि उनके प्रोडक्ट्स की प्राइस रेंज क्या क्या है। जहाँ से आपको सस्ता और अच्छा मिले, आप वहाँ से सामान उठाना शुरू कर दो। यह डिसाइड करने के बाद आपको अपने बिज़नेस के लिए स्पेस रिक्वायरमेंट की भी ज़रूरत होगी। मतलब कि आपको कम से कम कितना स्पेस चाहिए होता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। देखो, अगर आप इस बिज़नेस को बहुत स्मॉल लेवल पे भी स्टार्ट करने वाले हो, तो भी आपको कम से कम 100 स्क्वायर फीट से लेकर 150 स्क्वायर फीट की जगह ज़रूर चाहिए होगी। मतलब कि साफ है, जितना बड़ा आप अपने इस बिज़नेस को ओपन करोगे, उतने ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। यह डिसीजन लेने के बाद आपको अपने बिजनेस के लिए लोकेशन देखना होगा। लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि टारगेट ऑडियंस के पास हो, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, साथ ही साथ वो मार्केट प्लेस में हो, जिससे कि आप अपने सामान को ईजिली सेल कर सको। जब लोकेशन डिसाइड हो जाए, फिर उस लोकेशन पे एक रूम देखिए जो कि स्पेसियस होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छी हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, एयर कंडीशनिंग हो, वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो। ये सब कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ है जो कि आपको चेकआउट करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करने के बाद आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा आरओसी के साथ। चाहे तो
सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, या फिर पार्टनरशिप फर्म में, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, या फिर 1% कंपनी में। आप इन पांचों में से किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो अगर आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर ओपन करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आप अपने बिजनेस को MSME या फिर SME के थ्रू भी रजिस्टर करा के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट टैग के तहत लाइसेंस चाहिए होता है, GST कंपलसरी हो जाता है अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 12 से 13 लाख से ऊपर हो जाता है। अभी जो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको रिक्वायर होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, टिन नंबर, बैंक अकाउंट, ये सब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको इजीली रिक्वायर ही होंगे। यह डिसाइड करने के बाद आपको अपने बिजनेस की प्रमोशन मार्केटिंग करनी होगी। प्रमोशन मार्केटिंग आप शुरुआत में विजिटिंग कार्ड और पेम्पलेट को छपवा कर आप अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। डिजिटल मार्केटिंग करवाइए, जो भी आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो उसकी एक बाकायदा वीडियो बनाकर आप अपने यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। साथ ही साथ आप इस ऑफलाइन सर्विस को ऑनलाइन लेके जाएं। कैसे लेके जाएंगे? एक वेबसाइट को बनवाकर, जो कि जिस पे जितने भी नए कस्टमर आएंगे उनके लिए स्पेशल ऑफ़र होना चाहिए और जो रेगुलर कस्टमर हैं उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफ़र होना चाहिए। साथ ही साथ हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना रहेगा जितना ज़्यादा ऑफ़र रहेगा आप मार्केट से ज़्यादा ही ऑफ़र दीजिएगा, क्योंकि तभी आपके पास शुरुआत में कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। प्रमोशन मार्केटिंग करने के बाद अब हम बात करते हैं प्रॉफिट इन अ मंथ, मतलब कि आप एक महीने में कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हो। देखो, इस बिज़नेस में जनरली जो मार्जिन होता है वो 20 से 30% तक का होता है। अगर आप एक महीने में कम से कम 5 लाख का टर्नओवर कर देते हो और हम 25% ही मार्जिन मान के चलते हैं, तो आप एक महीने में 1,25,000 का रेवेन्यू जनरेट करोगे, मतलब कि प्रॉफिट जनरेट करोगे। ये हो गई बात प्रॉफिट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स रिक्वायर के बारे में, मतलब कि आपको इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी। बिल मशीन 5,000, इसके जगह आप बिल बुक का भी यूज़ कर सकते हो। फैंस 2,000, चेयर 5,000, इंटीरियर 50,000, एक्सटीरियर 50,000 और इन्वर्टर 25,000। तो टोटल मिला जुला कर 1,37,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है सिर्फ और सिर्फ आपके इस इक्विपमेंट्स में ही। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। आपके पास इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कितने फंड की ज़रूरत होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेज 20,000, मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000, इक्विपमेंट्स 1,37,000, प्रोडक्ट कम से कम 3 लाख का, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000। तो टोटल मिला जुलाकर 5,42,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो 2 से 5 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही लार्ज लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो 5 से 50 लाख तक का भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।